अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ लाहौर उस जगह पर जहाँ पर रेमंड एलन डेविस या डेविस एलन रेमंड अमरीकी शहरी एक बहुत बड़े वाक़े का हिस्सा बन गया है, जिसके अंदर ना सिर्फ 3 पाकिस्तानियों की जान गई बल्कि लगता यूँ है कि पाकिस्तान की तमाम खारजा पॉलिसी का इस वक्त मरकज़ भी इसी जगह से बन चुका है। अमरीकी शहरी 1974 में वर्जीनिया में पैदा हुआ और पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिरन डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पर आया। इस अमरीकी शहरी ने न सिर्फ 2 पाकिस्तानियों को इस जगह पर अपने हाथ से मारा बल्कि एक पाकिस्तानी की जान लेने का मूजब भी बना। वो पाकिस्तानी इबादुर रहमान इसकी हिफाजती गाड़ी के नीचे आकर कुचला गया। जो पाकिस्तानी शहरी इसमें हलाक हुए उनका नाम फैज़ान हैदर और मोहम्मद फ़हीम था। दोनों की तरफ से FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं। रेमंड एलन डेविस इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। इसका रिमांड लिया जा चुका है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में शायद ही ऐसा कोई मौका आया हो जब एक फ़र्द के गिर्द पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात घूमते हुए नजर आए। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि डेविस के केस के हवाले से अहम पहलू क्या हैं, नई मालूमात आपके सामने लेके आएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस केस के नतीजे में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तो टेस्ट हो ही रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान के अंदर कितनी जान है, वो कितना स्टैंड ले सकती है, वो भी टेस्ट होगा। कानूनी मामलात भी हमारे सामने आएंगे कि आम केस नहीं है, इसकी खुसूसी रिपोर्टिंग अगले चंद मिनटों के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। पहले हम ज़रा बयान करना चाहते हैं कि यहाँ पर वाक़या हुआ क्या। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कि ये तमाम एरिया कोर्डन ऑफ किया गया है। अगर कैमरा मैन दिखाए तो जिस जगह पर शीशे गिरे हुए हैं ये वो जगह है जहाँ पर डेविस ने अपनी गाड़ी को पार्क किया हुआ था और डेविस अकेला गाड़ी के अंदर मौजूद था और उसके साथ एक पिस्तौल, गोलाक और साथ 75 गोलियां भी मौजूद थीं। डेविस के बयान के मुताबिक और पुलिस और ऐनी शाहिदीन के बयान के मुताबिक इस गाड़ी के पार्क होते ही अगर हम आगे दिखाएं जहां पर आपको धब्बे नजर आ रहे हैं, इस जगह पर आकर 2 मोटरसाइकिल सवार आकर खड़े हो गए। यहाँ पर ऐनी शाहिदीन के बयान जो हैं वो थोड़े से मुतजाद हैं। वहाँ से कार आ रही थी, मोटरसाइकिल वाला क्रॉस कर रहा था, वहाँ से बंदा उसने होंडा जोन सी थी ना VTI, उसने बंदा नीचे दे दिया। फिर यहाँ आया गोरे ना जोन साहब होंडे के अंदर था VTI कार में, वो कार में आगे ना यहाँ उसने कार खड़ी की गया, उसके आगे होंडे पे ना मोटरसाइकिल पे लड़के थे, उसने फायरिंग करने की कोशिश की है, गोरे ने बाहर निकल के दोनों को मार दिया। और पीछे से एक पराडो आई है, पराडो में बैठा और बैठ के फिर निकल गया। यहाँ उसने घुमाई है, घुमा के यहाँ आया, यहाँ से फिर निकला, वहाँ जाकर उसने वाल्टन के साथ पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। एक उसके बाद वायरलेस साइड पे लड़के ने देखा था, उसका नहीं पता। गाड़ी रुकी, सिग्नल पे आ गया होंडा सिविक VTI, तो उसमें वो अंग्रेज बैठा हुआ था, क्योंकि हम लोग सामने बैठे हुए थे। उस पर 2 लड़के 125 पीछे से आए, उन्होंने उसके गन उसके ऊपर रखी या कुछ किया, एकदम फायर चल पड़े। जब फायर चल पड़े तो हमने साइडों पे देखा फायर, 2 लड़के भागना शुरू हुए। एक लड़का उसी से 125 के नीचे गिर गया, अपने आप गिर गया, और दूसरा आगे जाके गिरा जिनको फायर लगे हुए थे। अंग्रेज ने उसी टाइम सार्जेंट को कहा कि भैया उसको बुलाया कि इसमें किल में, ये मुझे मारना चाह रहे थे, तो लिहाजा उन्हें बैठे बैठे नीचे से फायर मारे थे। और उसने फिर उसकी बाकायदा फिल्म बनाई है अंग्रेज ने, और फिर वायरलेस पे वो अटैच था। उसको भी एडवाइस मिली कि क्या मिला, उसने गाड़ी फौरन दोबारा स्टार्ट की, उसने गाड़ी को जाम धक्का में का जो धक्का देके ना वो गाड़ी को निकाली। यही गाड़ी वो यहाँ से निकला, ब्रेक लगे नहीं, यहाँ से निकला, यहाँ से राइट से निकला दबा गाड़ियों को, फिर वहाँ जाके सेंटर में गाड़ियों को मारा उसने, मगर उसमें से निकाली। उसने गाड़ी रोकनी नहीं थी। आज में जो लड़का भी आगे आ रहा था वो सबको हिट कर रहा था। डेविस ने अपनी गन तानी और फायरिंग शुरू कर दी। उसने पहले एक लड़के की कमर में गोलियां मारी और उसके बाद मोटरसाइकिल सवार जो वहां से ऐनी शाहिदीन की नज़र में या तो मोटरसाइकिल पर बैठा रह गया या उसने भागने की कोशिश की, उसके ऊपर फायर दे मारा। जब पुलिस ने यहाँ से रिकवरी की तो डेविस के हाथ से वो पिस्तौल बरामद हुआ जिससे उसने फायरिंग की थी और उसके साथ 75 गोलियां और इसके अलावा 2 और पिस्तौल भी यहाँ से बरामद किए गए। देखना यह है कि वो दोनों के दोनों पिस्तौल जो हैं आया इस्तेमाल हुए या नहीं हुए, लेकिन बाज़ लोगों के ख्याल के मुताबिक वो पिस्तौल लाइसेंस थे और
फैज़ान और फ़हीम की पोजीशन में थे। इसके बाद डेविस यहाँ से भागा नहीं, उसने इन दोनों लड़कों की तस्वीरें बनाई और तस्वीर बनाने के बाद अगर आप कैमरा पीछे ले जाए जहाँ पर कार सिक्योरिटी सिस्टम लिखा हुआ है, इस जगह पर जाकर उसने ट्रैफिक वार्डन से बात की। उसके हाथ में वायरलेस भी था और वायरलेस के साथ उसने एक और गाड़ी को कॉल किया। शायद उसके साथ एक हिफाजती गाड़ी भी मामूर थी। डेविस नर्वस बिल्कुल नहीं था और जब लोगों ने उससे बातचीत करने की कोशिश की तो डेविस ने उनमें से बाज़ को बताया कि इन लोगों ने मेरे से पैसे छीनने की कोशिश की है। उन लड़कों की तरफ से कोई गोली फायर नहीं हुई। एनी शाहिदीन के बयानात के मुताबिक न जाने उन्होंने पिस्टल लोड किया था या नहीं किया था, इसके ऊपर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं वो अभी भी चुप है। लेकिन डेविड ने इन दोनों लड़कों को मारने के बाद इनकी तस्वीर बनाई और अपनी कार को तलब किया। ये वो कार थी जो इस रोड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर मौजूद थी। मोटरसाइकिल लगा के जैसे उसने मारा है या निकाला है, जो भी किया है उसने उसी वक्त फायरिंग कर दी है। ये भी हो सकता है कि पीछे से उसे मतलब इन्होंने पिछले इशारे पर रोका हो या के बाहर से निकल होगा। जो ही डेविस ने इत्तला दी कि उसने पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया है तो उसके बाद उसकी हिफाजत पर मामूर गाड़ी ने इस सड़क के ऊपर उसकी जानिब दौड़ लगा दी। इस सड़क पर उस गाड़ी को नहीं चलना चाहिए था, लेकिन चूंकि डेविस ने दूसरी जानिब दो पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया था, लिहाजा उस तरफ तो ट्रैफिक बिल्कुल रुक चुकी थी। उसकी हिफाजत पर मामूर गाड़ी ने वन वे क्रॉस की और इंतहाई तेज रफ्तारी से डेविस की तरफ जाने की कोशिश की और ऐन इस जगह पर जहां पर आपको ये लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, एक अंदोनाक हादसा हुआ। इबादुर रहमान जो एक मोटरसाइकिल पर अपने भाई के साथ चल रहा था, ऐन इस जगह पर जहां पर इस वक्त कैमरा है, उस गाड़ी से टकरा गया। इससे पहले इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस गाड़ी में सवार लोगों ने जो दो गैर मुल्की बताए जाते हैं, गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोका और बंदूकें रोकने वालों पर तानी और फिर दोबारा से एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। लेकिन ये देखते भालते हुए कि उनके सामने एक मोटरसाइकिल खड़ा है, उन्होंने उस मोटरसाइकिल सवार को कुचला, उसको हलाक किया और डेविस की तरफ जाना शुरू कर दिया। ये तो ही उस अंदोनाक वाक़े की तफसील जिसके बारे में हमने आपको बताया। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात का महवर बन चुका है, इसके साथ साथ हुकूमत वक्त का एक इम्तहान भी बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर अमरीकी के हाथों पाकिस्तानियों की कत्ल की खबर जो है जंगल की आग की तरह फैल चुकी है और हर कोई इसके ऊपर कमेंट कर रहा है, हर कोई इंसाफ चाहता है। यहाँ पर 5-6 बड़े बड़े सवाल उभरते हैं। बहरहाल तहकीकाती अफसरान अपनी रिपोर्ट तो पेश करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि अमरीकी डेविस को फ़हीम और फैज़ान से ख़तरा क्यों महसूस हुआ। दूसरा सवाल यह है कि अगर फैज़ान और फ़हीम अमरीकी डेविस को लूटने के लिए या उसको धमकाने की गर्ज से उसकी गाड़ी का ताक़ुब कर रहे थे तो उन्होंने गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल लाकर पार्क क्यों किया। अगर गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल पार्क करने का मकसद उसको लूटना या उसको कत्ल करना या उसको धमकाना था तो फिर अमरीकी की तरफ से फायर की हुई गोलियां इन दोनों लड़कों की कमर में और पेट में या हिप में क्यों लगी। हमने देखा है, हम में से हर दूसरा शख्स जो है कराची के अंदर किसी न किसी तरीके से लुट चुका है। किसी के हाथ से मोबाइल गया, किसी के हाथ से पर्स गया। हमने देखा है कि जो लोग आते हैं वो पीठ आपकी तरफ घुमाकर आपको लूटने की कोशिश नहीं करते और धमकाने की कोशिश नहीं करते, हमेशा वो उस एंगल से आपकी तरफ आते हैं जहां से आपका डिसएडवांटेज हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि फैज़ान और फ़हीम को पीठ पर गोलियां क्यों लगी, सीने और कंधे पर गोलियां क्यों नहीं लगी। फिर ये भी सवाल है कि अमरीकी डेविस ने एक आध गोली चलाने पर इक्तफा क्यों नहीं किया और उसने अमलन गोलियों की बौछार क्यों कर दी। इसके बाद वो तस्वीरें क्यों बनाता रहा। फिर इसके पीछे आने वाली दूसरी गाड़ी इसकी हिफाजत पर मामूर क्यों थी, उसके अंदर कौन लोग सवार थे और उसके बारे में अमरीकी हुकाम जो हैं और सफारत खाने जो हैं और काउंसलेट जो हैं वो खामोश इस वक्त क्यों हैं। और ये भी हमें देखना चाहिए कि अगर ये अमरीकी सफारतकार ही थे और इस इलाके में घूम रहे थे तो आया उन्होंने अपने घूमने की इत्तला मुकामी हुकाम को दी या नहीं दी और वो एक
लोकल नंबर प्लेट के साथ इस इलाके में क्यों घूम रहे थे और उनके पास इतनी बड़ी तादाद में असला क्यों था। ये बड़े बड़े सवाल हैं, इसके ऊपर जवाब हम तवक्को करते हैं आने वाले दिनों में होगा, लेकिन इस प्रोग्राम के एंड में भी शायद आपको चंद एक जवाब मिल पाएँ। हम आपके लिए तज्जिया आसान किए दे रहे हैं। देखना हम चाहते हैं कि इस अंदोनाक वाक़े के पीछे क्या मुहर्रकात हैं और अमरीकी डेविस क्या वाक़अतन सफारतकार है या नहीं है और उसको किस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ बैनुल-अक़वामी और मुल्की क़वानीन के तहत हासिल है। स्टे ट्यून्ड।